हेलो दोस्तों, आज से रोज़ाना साइंस का क्लास चलेगा। ये क्लास ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए चलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रुप डी में साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको परीक्षा में 25 में 25 अंक पाना है। वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिया है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो सबसे पहले ये जानेंगे दोस्तों, लेड मतलब क्या होता है। शीशा होता है। और शीशा क्या एक तत्व है, आप जानते हैं 118 तत्व हैं पूरे, और 118 में एक तत्व होता है लेड यानी शीशा, जिसका संकेत होता है Pb, ठीक है। Pb संकेत होता है Pb। और नाइट्रेट का संकेत होता है NO3, ठीक है। अब जो है बात ये है, देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में जो है लगभग 3 विकल्प, देखिए 4 विकल्प हैं, इसमें से 3 विकल्पों में NO3 भी है और Pb है। अब ये फार्मूला कैसे तैयार होता है, अब फार्मूला देखिए, सही फार्मूला कौन सा होगा इसमें से। अब हमें Pb का पता होना चाहिए संयोजकता। तो Pb का संयोजकता होता है दोस्तों 2, और NO3 यानी नाइट्रेट का जो संयोजकता होता है वो होता है 1। तो जब ये जा कर के 1 जो है इसके पेंदी पे आके लग जाएगा, और ये 2 जो है नाइट्रेट यानी इसके पेंदी पे लग जाएगा। तो ये फार्मूला बनेगा Pb। अब NO3 इसको लिख सकते हैं 2 जा कर के यहाँ भी लग सकता है, और इसके ऊपर 6 हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तो Pb NO3 तो है, यह है, और नीचे जाके ट्वाइस लग जाएगा, यानी Pb NO3 जो है आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा, जो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है। तो ये जो है आपका दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को संयोजकता जो है याद कैसे होता है, संयोजकता कैसे निकाला जाता है, आप लोगों को पता है 118 तत्व हैं, जिन सभी तत्वों का संयोजकता होता है। संयोजकता जो होता है उसका जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद पता चलता है, जो लास्ट कक्षा में जो है, ठीक है ना, लास्ट कोर्स में जो आपका बचता है, ये इलेक्ट्रॉन जो बचता है वही जो है आपका संयोजकता कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आप लोगों को हम सिखा देंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो ये जो है आपका सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला जो है सिल्वर क्लोराइड है, ठीक ना, Ag मतलब क्या, सिल्वर, और ये क्लोरीन है, क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये किसका फार्मूला है, ये सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है। ये सी नंबर जो है फेरस सल्फेट है, SO4 जो होता है सल्फेट होता है, ये फेरस सल्फेट है। और 3 नंबर देखिए, 4 नंबर कैल्शियम कार्बोनेट है। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो है ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये जो है जब हम लोग अम्ल और क्षार का अभिक्रिया जब कराते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है लवण, ठीक है, लवण प्राप्त होता है, और लवण और जल प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, अम्ल एवं क्षार में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बूझे चूने का सूत्र है। तो बूझे हुए चूने का सूत्र, ठीक ना, ये पहला वाला जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे अनबूझा चूना कहते हैं, अनबूझा चूना कहते हैं, ये बूझा हुआ चूना नहीं है। अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग जल मिला देते हैं तो क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रोक्साइड तैयार होता है, ठीक ना, कार्बोहाइड्रोक्साइड तैयार होता है और जल निकलता है और उसमें से ऊष्मा निकलती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका प्राप्त होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और सी नंबर देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और डी नंबर कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, बूझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और अनबूझा चूना यानी बिना बूझा चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक ना, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो आग बुझाने के लिए ये जो है पहला नंबर है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बी नंबर जो है HCl है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और सी नंबर जो है ये सोडियम क्लोराइड है, ये एक लवण है सोडियम क्लोराइड जिसे नमक के नाम से जाना जाता है, नमक। ठीक है, और अगला डी नंबर जो है कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर पूछा गया बिरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है ना, इसे जो है ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर का ये इंग्लिश में होता है, बिरंजक चूड़ जो है लगभग हिंदी में मानिए तो बिरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर है, यशद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। देखिए यशद लेपन से भी पूछता है, या तो एक और नाम से पूछा जाता है जस्तीकरण। ठीक है ना, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजीकरण। ठीक है ना, इस नाम से भी पूछा जाता है। तो यशद लेपन में पूछा जाए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, जस्तीकरण में या गैल्वेनाइजीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो एल्यूमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है संकेत होता है Al। ठीक है ना, Al भी दे सकता है। ठीक है, चलिए गैलियम देखिए Ga होता है, जिंक देखिए Zn होता है, चांदी यानी सिल्वर, ठीक है ना, Ag हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है। तो अधातु पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अधातु जो होती है ब्रोमीन होती है। ठीक है ना, ब्रोमीन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है ना, ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर धातु पूछा जाता, धातु कौन सी धातु पाई जाती है, तो पारा। ठीक है ना, पारा, तो पारा का जो हो जाएगा ये मरकरी, या मरकरी कह सकते हैं, मरकरी। ठीक है ना, मरकरी हो जाएगा, जिसे Hg से संकेत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर है, किसी एक त्रिबंध यानी त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र होता है। तो ये देखिए एकल अगर बांड पूछा जाता, एकल बांड यानी, ठीक ना, एकल बांड अगर पूछा जाता तो उसका फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, ये सिंगल के लिए होता है। डबल के लिए पूछा जाता CnH2n होता है, ये डबल बांड के लिए होता है। और ट्रिपल बांड के लिए CnH2n-2 होता है। तो ट्रिपल बांड के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फार्मूला देखिए CH3COOH होता है। ठीक ना, एसिटिक अम्ल का फार्मूला जो होता है CH3COOH होता है। और इसका दूसरा नाम IUPAC नाम जो होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट विद्युत का है, यानी सुचालक है कि कुचालक है कि अर्धचालक। देखिए सुचालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत जो है
प्रवाहित किया जा सके। कुचालक जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। अर्धचालक जिसमें लगभग थोड़ा बहुत विद्युत जो है प्रवाहित किया जा सकता है। तो ग्रेफाइट में पूर्ण रूप से विद्युत को प्रवाहित किया जाता है। देखिए जैसे पेंसिल हो गया, पेंसिल में जो अंदर वाला बीच वाला भाग होता है काला, वो ग्रेफाइट का होता है, उसमें जो विद्युत आप प्रवाहित कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। तो अक्रिय गैस को जो है 18वां वर्ग कहिए, 18वां वर्ग कहिए या समूह कहिए, समूह। इसी 18वें समूह को ही शून्य समूह भी कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य समूह या 18वां वर्ग। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन के अनुसार आप लोग चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है। तो सोडियम है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो को क्या कहते हैं। तो ये जो है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो है 17वें वर्ग में आते हैं, 17वें वर्ग के अंदर अंतर्गत आते हैं। और 17वां वर्ग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन समूह कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।